अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई एम योर इंस्ट्रक्टर महविश इमरान। और आज का लेक्चर हमारा जो है वो रिज्यूमे के बारे में है, जिसे हम सीवी भी कहते हैं। ठीक है। और आप देखें तो मोस्टली जब हम प्रोफेशनल लाइफ में जाने एंटर होते हैं, ठीक है, जाने लगते हैं, तो हमें एक ज़रूरत होती है एक ऐसे पेज की, एक ऐसे पेपर की जिसमें आप अपनी क्वालिफ़िकेशन, अपने एक्सपीरियंस के बारे में लिख सकें, और जिसकी मदद से जो है वो आप एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन प्रोवाइड कर सकें ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि वो आपको कॉल कर सकें फॉर द जॉब। तो अब हम डिटेल में पढ़ते हैं रिज्यूमे। आज के लेक्चर में मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि आपको रिज्यूमे के बारे में थॉरो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ। इसके साथ ही मैं आपको दो जो है वो रिज्यूमे शो भी करूँगी, ठीक है, ताकि आप इंफॉर्मेशन भी ले लें कि किस तरह से जो है वो रिज्यूमे जो है वो लोग क्रिएट करते हैं या बनाते हैं। चलिए अब हम डिटेल में जाते हैं कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स इंक्लूड होते हैं और कैसे जो है हम एक रिज्यूमे जो है वो हम डेवलप कर सकते हैं। पहले तो हम ये डिफ़ाइन कर लेते हैं कि रिज्यूमे है क्या। Throughout our lives, we receive various types of education, become part of an organization, have a variety of work experience and achieve different types of accomplishment. तो ये एक सिंपल एक जनरल स्टेटमेंट है कि थॉरोली, ठीक है, थ्रू आउट आवर लाइफ हम बिज़ी रहते हैं एजुकेशन में, जॉब्स में, ठीक है, और इसके अलावा हमें डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपीरियंस भी गेन होता है फ्रॉम दोज जॉब्स। और इसके अलावा हमें जो एजुकेशन है वहाँ पे और जॉब पे हमें जो है वो बहुत सारी एकम्प्लिशमेंट भी मिलती हैं, ठीक है, हमें डिफरेंट टाइप ऑफ ऑनर्स भी मिलते हैं, ठीक है। दीज आर ऑल इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ टर्म्स दैट कैन बी डिफ़िकल्ट टू डायरेक्टली समराइज व्हेन अप्लाइंग फॉर अ जॉब पोजीशन एंड इंटर्नशिप, स्कॉलरशिप, यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा। कहता है कि जब आप किसी जॉब के लिए, किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, ठीक है, तो तमाम की तमाम अपने एफर्ट्स या अपने एकम्प्लिशमेंट्स, अपने ऑनर्स, इन तमाम को आप समराइज़ नहीं कर पाते, ठीक है। तो देयर इज़ अ नीड ऑफ अ पेपर, हमें किसी एक ऐसे पेपर की ज़रूरत होती है जिसकी मदद से आप अपनी तमाम की तमाम जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं, ठीक है, आप उनके बारे में बता सकें। देयर इज़ वन इम्पेरेटिव टूल नीडेड टू सक्सेसफुली कंप्लीट दिस टास्क, अ रिज्यूमे, ठीक है। तो कहता है यहाँ पर हमें रिज्यूमे जो है वो हेल्प करता है कि हमारी एबिलिटीज़, हमारी एजुकेशन, हमारे करियर, हमारी एबिलिटीज़, स्किल्स, ठीक है, हमारी अकम्प्लिशमेंट, हमारी एजुकेशन, एक्सपीरियंस, इन तमाम के बारे में जो है वो एक समरी प्रोवाइड कर देता है। जॉब मतलब जब हम जाते हैं जॉब के लिए, ठीक है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको एक डिटेल फॉर्म में जो है वो ये प्रोवाइड कर देता है इंफॉर्मेशन को। So let's talk about the definition of resume. A resume is defined as a brief written account of personal, educational and professional qualifications as that prepared by an applicant for job. ठीक है, मकसद क्या है रिज्यूमे का कि प्रेपरेशन फॉर गेटिंग अ जॉब, ठीक है, कि आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे होते हैं जॉब लेने के लिए। तो आप क्या करते हैं, आप फोकस करते हैं अपनी पर्सनल, एजुकेशनल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस पर, ठीक है, और आप इनको राइट डाउन कर देते हैं ऑन अ पीस ऑफ पेपर, और इन दिस मैनर यू जस्ट क्रिएट अ रिज्यूमे। एट सम पॉइंट एवरीवन विल क्रिएट अ रिज्यूमे। कहीं ना कहीं आपने भी शायद अभी तो आप स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे आप मज़ीद बड़े होंगे, ठीक है, एंड व्हेन यू विल एंटर इन योर प्रैक्टिकल लाइफ, तो आपको रिज्यूमे बनाने की ज़रूरत पड़ सकती है। द स्टेप्स टू मेकिंग अ फ्लॉलेस रिज्यूमे आर इलस्ट्रेटेड एंड एक्सप्लेन बिलो। मैं अब नेक्स्ट अपनी स्लाइड्स में जो है वो बताऊंगी कि व्हाट इज़ द पैटर्न ऑफ रिज्यूमे, कि प्रॉपर पैटर्न क्या होता है, ठीक है। द स्टेप्स शोन आर पार्ट्स ऑफ रिज्यूमे यूजिंग द क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट। और जब हम बात करते हैं कि रिज्यूमे के पार्ट्स कैसे होने चाहिए और उसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, तो हम देखते हैं कि इसमें क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट होना चाहिए, यानी कि ए से हम जी की तरफ ही आएंगे, हम जी से ए की तरफ नहीं जाएंगे। द बेसिक्स क्या है इसमें, मेक श्योर टू यूज़ अ सिंपल कलर्ड पीस ऑफ क्लीन पेपर सच एज़ वाइट और आइवरी। अब जब आप अपनी सीवी या रिज्यूमे बनाते हैं, ठीक है, तो मोस्टली ये देखा जाता है कि रिज्यूमे आर ऑन सिंपल वाइट पेपर, ठीक है। तो प्रेफरेबल है कि आप कोई कलर्ड पेपर ना यूज़ करें, ठीक है, आप सिंपल रहें, वाइट कलर का पेपर यूज़ करें। द साइज़ ऑफ योर रिज्यूमे शुड बी 8.5 इंचज़ बाई 11 इंचज़, ठीक है। अब वो इसकी विड्थ और
जिसे हम कहते हैं कि लेंथ की बात कर रहा है कि 8.5 इंचज़ बाय 11 इंचज़, ठीक है, कि विड्थ जो है वो आपकी 8.5 हो और जो लेंथ जो है वो आपकी 11 हो. डिपेंडिंग ऑन हाउ मच एक्सपीरियंस यू हैव, द लेंथ ऑफ द रिज्यूमे में एक्सीड अ पेज. वो कहता है कि आपका जितना एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि हमारी क्वालिफ़िकेशन, हमारे जो इन्फॉर्मेशन होती है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, और जो हमारी स्किल्स और एबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है, वो बामुश्किल एक पेज ही कवर कर पाती हैं, ठीक है. लेकिन ये हमारा एक्सपीरियंस होता है, एक्सपीरियंस ऑफ जॉब होता है, जो कि हमारे पेज की लेंथ को बढ़ा सकता है, ठीक है. हाउ एवर डू नॉट सरपास 2 पेजेस. वो कहते हैं फिर भी ट्राई करें कि आप 2 पेज से ज़्यादा जो है वो अपना रिज्यूमे ना बनाएं, ठीक है. क्योंकि इससे क्या होता है कि अगर आप इससे ज़्यादा मतलब इसकी एक्सीड करते हैं, ठीक है, इनसे जाते हैं और फजूल में आप फ़ॉन्ट बड़ा कर रहे हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस भी इतना ज़्यादा नहीं है, आप उसको शॉर्ट फॉन्ट में भी लिख कर एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन यू आर जस्ट यूजिंग पेजेस, ठीक है, तो ये बहुत बैड इंप्रेशन पड़ता है इसका. As said before, there are many different ways you can format your resume. Here are a few examples below. बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं, ठीक है, रिज्यूमे को डिज़ाइन करने के, और हम यहाँ पर 2 जो हैं वो अब डिस्कस करने जा रहे हैं. बल्कि डिस्कस भी नहीं, मैं बस आपको इनका एक ग्लिम्स दिखाऊंगी, ठीक है, और उसके बाद जो है जो रिज्यूमे मैंने आपके लिए चूज़ किए हैं, ठीक है, वो मोर अप्रोप्रिएट है. क्यों? क्योंकि आपको पता चलेगा कि जब आप रिज्यूमे बनाने लगते हैं तो कैसे आप जो है वो फॉर्मेट को फोकस में लेकर आते हैं. ओके, सो द बेसिक्स के बारे में अब हमने बात कर ली है, ठीक है. तो अब हम बात कर लेते हैं द फॉर्मेट. अब आप देखें यहाँ पर 2 रिज्यूमे आपके सामने हैं. ऑल्दो आई नो कि ये विजिबल नहीं है, ठीक है, ये इमेज विजिबल नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर योर नेम लिखा हुआ है, ठीक है, उसका मेलिंग एड्रेस आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव्स है, एक्सपीरियंस आ गया, ठीक है. उसके बाद जो है वो उसने लिखा हुआ है अबाउट हिज एबिलिटीज़ के बारे में लिखा हुआ है, रेफरेंसेस के बारे में लिखा हुआ है. अगर हम इस रिज्यूमे की तरफ जाएं, ठीक है, तो इसने जो है वो सबसे पहले जो है वो अपने इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ बताया हुआ है, ठीक है. उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ हैं, फिर उसके प्रिंसिपल्स आ गए, ठीक है, मतलब उसने यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को लिखा हुआ. ये क्वालिफ़िकेशन आ गई उसकी, ठीक है. उसके बाद स्किल्स एंड स्किल्स हैं, उसके बारे में स्किल्स के बारे में उसने एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है. ये फॉर्मेट्स मैं आपके साथ अभी मज़ीद एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है, शेयर करूँगी, ठीक है. सो डोंट बी कंफ्यूज कि ये इतने वेग हैं, क्लियर नहीं हो रहे, ठीक है. तो मैं आपको आगे जाके इनके बारे में प्रोवाइड करती हूँ, पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हूँ. ओके, द फर्स्ट पार्ट दैट इज़ द स्टार्टिंग ऑफ योर रिज्यूमे इज़ द हेडिंग. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट इट. Okay, the first that should be seen in your full name at the very top, your mailing address on the following line, then your city, state and zip code. जो पहली हेडिंग है, ठीक है, इट इज़ अबाउट योर फुल नेम. आप सबसे पहले अपना फुल नेम लिखते हो, ठीक है, जो कि आपके टॉप पर होता है, ठीक है, टॉप ऑफ द पेपर होता है. उसके बाद आप अपना मेलिंग एड्रेस वहाँ पे डालते हैं, ठीक है. फिर आप अपने सिटी, स्टेट और जिप कोड को इंक्लूड करते हैं. टू द राइट ऑफ योर नेम एंड एड्रेस पुट योर होम फ़ोन नंबर, ठीक है. आप राइट साइड पर अपना जो फ़ोन नंबर है होम का, उसको आप मेंशन कर सकते हैं. ऑन द सब्सिक्वेंट लाइन एंटर इन योर वर्क फ़ोन और सेल फ़ोन नंबर. और अगर आप घर का फ़ोन नंबर नहीं लिखना चाह रहे तो वहाँ पर आप अपना कोई मोबाइल फ़ोन नंबर या आप वर्क फ़ोन नंबर भी लिख सकते हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एसेंस ऑफ योर रिज्यूमे. अब हम अपने एसेंस की तरफ, यानी कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट की तरफ बढ़ने जा रहे हैं, ठीक है. एंड इट्स कॉल्ड एजुकेशन. In this step you will want to list your education completed. अब इसमें क्या है कि इसमें आप जो है बच्चों अपनी जो एजुकेशन आपने कंप्लीट की है, ठीक है, उसकी फुल इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करते हैं. If you are a person who has been in the workforce for a number of years, then you might consider putting your work experience before your education section. हो सकता है कि आप बहुत वेल एक्सपीरियंस्ड हों, ठीक है, और आपका कोई 15 to 20 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है. तो इस केस में क्या होगा कि आप अपना जो वर्क एक्सपीरियंस है वो एजुकेशन के पोर्शन से पहले रख सकते हैं. बट दीज आर एक्सेप्शनल केसेस, ठीक है. हम ये नहीं कहते कि इन एवरी रिज्यूमे इट हैज़ बीन डन, ठीक है. हर रिज्यूमे में जो है वो मोस्टली देखा गया है कि जो एजुकेशन का सेक्टर होता है, जो एजुकेशन का पार्ट होता है, वो सबसे पहले रखा जाता है, ठीक है. आफ्टर योर नेम, ठीक है, योर नेम, योर एड्रेस, योर फ़ोन नंबर, ठीक है, उस डिटेल के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, इट इज़ योर एजुकेशन.
फिर फोकस आता है आपके एजुकेशन के सेक्शन पे। इफ़ यू आर अ रीसेंट ग्रेजुएट देन पुट योर एजुकेशन फर्स्ट। और वो कहता है कि अगर आप अभी रिसेंटली ग्रेजुएशन करके आए हैं तो आप क्या करेंगे कि आप अपने एजुकेशन का जो कॉलम है वो आप पहले रखेंगे। इनकॉर्पोरेट द स्कूल्स यू अटेंडेड, योर ग्रेजुएशन डेट्स एंड योर डिग्रीज। अब आपने इस पोर्शन में कौन सी इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करनी है, इसमें आपने अपने स्कूल्स के नेम मेंशन करने हैं, ठीक है, अपने ग्रेजुएशन डेट्स डालनी हैं और अपनी डिग्रीज़ को भी मेंशन करना है। इफ़ यू आर एन अंडर ग्रेजुएट पुट योर एंटिसिपेटेड ग्रेजुएशन डेट। अगर अभी आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया और आपको लगता है यू आर वेटिंग फॉर योर रिज़ल्ट, तो आप अपनी ग्रेजुएशन की एंटिसिपेटेड डेट कि इस डेट तक जो है वो आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, आप वो डेट मेंशन कर दें। If you had a strong CGPA or GPA above 3.0, then make sure you include that in this section along with any academic honors or award. और अगर आपको लगता है कि आपने कहीं अपने एकेडमिक करियर में कोई पोजीशन ली है, ठीक है, डिस्टिंग्विश आपकी कोई पोजीशन रही है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि आप अपना CGPA मेंशन करेंगे और उसके बाद जो है वो अपना एकेडमिक पोजीशन को भी साथ ही मेंशन कर दें आप। द ऑब्जेक्टिव, नेक्स्ट यू विल वांट टू राइट योर ऑब्जेक्टिव फॉर द रिज्यूमे। जब भी आप एक रिज्यूमे लिखते हैं उसका एक ऑब्जेक्टिव ज़रूर होता है, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव आपने किस तरह से लिखना है, दिस शुड बी अ ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ अ सेंटेंस और टू अबाउट योर करंट करियर गोल्स और एजुकेशन गोल्स, ठीक है। इसमें या तो आपने बच्चों या तो आपने करियर गोल्स के बारे में लिखना होता है या आपने अपने एजुकेशन गोल्स के बारे में डिटेल देनी होती है। You will also want to describe why you are an ideal candidate for this position and how you can stand out from all of the other applicants. यहाँ पर आपने अपनी ऐसी स्किल्स और एबिलिटीज़ के बारे में भी लिखना होता है, ठीक है, जिसकी मदद से आप जो हैं वो कह सकते हैं कि मैं एक सूटेबल कैंडिडेट हूँ फॉर दिस पोजीशन। तो ये आपका जो पोर्शन है, जो ऑब्जेक्टिव का पोर्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि इसमें आप एक या दो या तीन सेंटेंसेस में जो हैं वो अपनी एबिलिटीज़, अपने गोल्स के बारे में भी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। एक्सपीरियंस की बात करते हैं, दिस इज़ योर फोर्थ पार्ट ऑफ द रिज्यूमे। लिस्ट योर एक्सपीरियंस एज फॉलोज, जॉब टाइटल, एम्प्लॉयर, लोकेशन एंड डेट, ठीक है। यहाँ पर आप जो है वो कॉलम्स, डिफरेंट कॉलम्स बना रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने 4 कॉलम्स के बारे में बात की है, ठीक है। इसमें जॉब टाइटल आ जाएगा, एम्प्लॉयर आ जाएगा, लोकेशन एंड डेट्स के बारे में आप सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। पुट द जॉब टाइटल एंड एम्प्लॉयर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रिज्यूमे एंड देन द लोकेशन एंड डेट्स वर्कड ऑन द सेम लाइन ऑन द राइट साइड ऑफ द पेज। यानी कि आप सीक्वेंस में लिखेंगे, जैसे आप सीक्वेंस देख रहे हैं कि जॉब टाइटल है, फिर एम्प्लॉयर है, फिर लोकेशन है और डेट है, ठीक है। तो आप इसी तरीके से जो है वो कॉलम्स की जब आप हेडिंग्स रखेंगे तो इनका सीक्वेंस आप इसी सेंस में रखेंगे। यानी कि आपका जो जॉब टाइटल होगा, एम्प्लॉयर होगा, वो लेफ़्ट साइड पर होंगे, ठीक है, और उसी के हम आगे अगर जाएंगे तो लोकेशन और फिर डेट्स आ जाएंगी उसी की। इन ईच ऑक्यूपेशन लिस्टेड include at least 2 bullet points including a description of your position at that job and the skills you developed and applied while working there. जब आप कोई भी अपनी, जिसे हम कहते हैं कि जॉब डेजिग्नेशन को आप मेंशन करते हैं, ठीक है, तो आप उसके साथ 2 बुलेट्स यूज़ करेंगे, यानी कि 2 मज़ीद पॉइंट्स में डिस्क्राइब कर देंगे कि आपकी पोजीशन क्या थी वहाँ पर उस जॉब में, आप उसको हेड कर रहे थे या आप जस्ट एक सिंपल जिसे हम कहते हैं कि वर्कर थे, ठीक है, और इसके साथ जो है वो आप में कौन कौन सी स्किल जो हैं वो डेवलप हुई, इसके बारे में भी आप अगर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं तो ये कम्प्रीहेंसिव किस्म का एक्सपीरियंस आपका सामने आ जाता है। The listing of job position should be in reverse chronological order, most recent to less one. Okay. अगर हम इस पर फोकस करें तो हमें देखते हैं कि हम लोग रीसेंट से प्रीवियस की तरफ जाते हैं। यानी कि आप अगर देखें कि अगर आप आज की डेट में कहीं जॉब कर रहे हैं तो आप उस वर्क को पहले लिखेंगे और उसके बाद जो है वो आप लेस रीसेंट की तरफ चले जाएंगे। स्किल्स के सेक्शन को हम देख लेते हैं। इन दिस सेक्शन यू कैन इंक्लूड एनी स्किल्स यू ऑब्टेन दैट आर रेलिवेंट टू द सिचुएशन यू आर अप्लाइंग फॉर। इसमें आप अपनी स्किल्स मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, और इसमें आप बता सकते हैं कि आप में ऐसी कौन कौन सी एबिलिटीज़ हैं, कंप्यूटर एबिलिटीज़ हैं या आप में जो है वो
लैंग्वेज की कुछ ऐसी एबिलिटीज़ हैं जो कि काम आ सकती हैं आपकी इस पोजीशन, इस जॉब पोजीशन में, तो आप उनको ज़रूर मेंशन करें. एन एग्जांपल ऑफ दिस इज़ कंप्यूटर स्किल्स वेयर यू कुड डिस्क्राइब द सर्टेन प्रोग्राम यू आर नॉलेजेबल इन दैट कुड इंक्रीज़ योर कॉम्पिटेंस एट द पोजीशन यू आर अप्लाइंग फॉर. ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें जैसे कंप्यूटर स्किल्स को मेंशन करने जा रहे हैं, सिंपल अगर बेसिक बात करें जैसे COM, ठीक है, कॉम की अगर हम बात कर लेते हैं, आप कहते हो कि मुझे बेसिक्स आता है कंप्यूटर का, और अगर आप सेक्रेटरी की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और वहाँ पर रिक्वायरमेंट सिर्फ टाइपिंग है या इस तरह के काम है, तो हम देख सकते हैं कि दैट वुड बी फाइन फॉर यू. ठीक है, कि ये क्या करेगी, ये स्किल आपकी जॉब को सपोर्ट करेगी, जॉब को यानी कि आप कह सकते हैं कि मुझ में ये स्किल है तो मैं इस जॉब को बेटर तौर पे परफॉर्म कर सकता हूँ.